आप सभी का स्वागत है BHIE 143 की एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का क्या नाम होने वाला है? सब्जेक्ट का नाम होने वाला है पर्यावरण का इतिहास। और आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जल प्रबंधन की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, और ये आज का हमारा कितना नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है? 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। और इन सभी पीडीएफ को ओपन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। जो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा? आपको पासवर्ड मिलेगा वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जिससे कि हमको क्या पता चले, हमें पता चलेगा कि हमारा जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आ रहा है, हमारा जो कंटेंट है आप लोगों को पसंद आ रहा है। और ये जितने भी कंटेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आंसर को देख लेते हैं। सभ्यता के समय में जल प्रबंधन की प्रकृति पर टिप्पणी इस प्रकार की जा सकती है। आंसर देखेंगे आगे। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व में जल प्रबंधन की प्रणाली अत्यंत उन्नत और सुव्यवस्थित थी। इस सभ्यता के नगर नियोजन में जल प्रबंधन को प्रमुख स्थान दिया गया था। प्रबंधन की प्रकृति के कुछ प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं, चलिए देख लेते हैं। सुनियोजित जल निकासी प्रणाली। क्या सुनियोजित जल निकासी प्रणाली? एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे तो क्या होगा, आपका एग्जाम में बहुत ही आसान होगा। ठीक है, लिखना, क्योंकि आप लोग आगे बढ़। चलिए देख लेते हैं। सिंधु घाटी नगरों में एक अत्यंत सुनियोजित जल निकासी तंत्र था। हर निकलने वाले गंदे पानी के लिए नालियां थी, जो मुख्य जल निकासी मार्ग से जुड़ी थी। क्या थी? हर घर से निकलने वाले गंदे पानी के लिए नालियां थी, जो मुख्य जल निकासी मार्ग से जुड़ी होती थी। ठीक है, नालियां ढकी हुई होती थी और नियमित अंतराल पर साफ सफाई के लिए निरक्षित कुएं बनाए गए थे। क्या होते हैं? नालियां ढकी हुई होती थी और नियमित अंतराल पर साफ सफाई के लिए निरक्षित कुएं बनाए गए थे। ठीक है, कुओं का निर्माण देखेंगे। क्या देखेंगे? कुओं का निर्माण। इसमें देखेंगे नगरों में सार्वजनिक तथा निजी कुएं बनाए गए थे। क्या किए गए थे? नगरों में सार्वजनिक तथा निजी कुएं बनाए गए थे, जो पानी और घरेलू उपयोग के जल का प्रमुख स्रोत था। जो क्या था? जो पानी और घरेलू उपयोग के जल का प्रमुख स्रोत था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में कुएं पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में कुएं पाए गए हैं। ठीक है, 3 और क्या देखेंगे? जल संचय के साधन थे। ठीक है, 4 नंबर देखेंगे वर्षा जल संचयन के लिए बड़े बड़े जलाशय एवं जल कुंड बनाए गए थे। मतलब वर्षा का जो जल था, वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए, वर्षा के जल को एकत्रित एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े कुएं और तालाब बनाए गए थे उस टाइम में। ठीक है, अगर बारिश होता है तो उसके जो पानी है, उसको पानी को एक जगह पर इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, आगे देखते चलिए। गए जलाशय। धैलावीरा में जल संग्रह हेतु विशेष रूप से बनाए गए जलाशयों और बांधों के अवशेष मिले हैं, जो दर्शाता है कि वे जल संचयन के महत्व को भली भांति समझते थे। ठीक है, आगे देखेंगे स्नानागार, द ग्रेट बाथ। ये मैंने आपको पढ़ाया है शायद BHIC 131 के एक टॉपिक में, ये पढ़ा ग्रेट बार। स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ। चलिए देख लेते हैं। मोहनजोदारो का महान स्नानागार जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें जल भरने और निकालने की उत्तम व्यवस्था थी। क्या थी? इसमें जल भरने और निकालने की उत्तम व्यवस्था थी। जल की सफाई और रिवास रोकने के लिए ईंटों के बीच बुट्टिम लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? बुट्टिम लगाया जाता था, मतलब डामर। ठीक है, कृषि में जल प्रबंधन हेडिंग है, देख लेते हैं आगे। सिंचाई के लिए भी जल का उपयुक्त प्रबंधन किया जाता था। क्या किया जाता था? सिंचाई के लिए भी जल का उपयुक्त प्रबंधन किया जाता था। ठीक है, हालांकि सिंचाई प्रणाली के प्रत्यक्ष प्रमाण कम मिले हैं। क्या मिले हैं? हालांकि सिंचाई प्रणाली के प्रत्यक्ष प्रमाण कम मिले हैं, परंतु नदियों के निकट बसे नगर यह संकेत देते हैं कि वे प्राकृतिक जल स्रोतों का कुशलता से उपयोग करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे निष्कर्ष में। निष्कर्ष में क्या देखेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता में जल प्रबंधन की प्रणाली वैज्ञानिक, सुव्यवस्थित और नागरिक जीवन के केंद्र में थी। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग जल के महत्व को भली भांति समझते थे। ठीक है, और उसे संरक्षित करने के लिए उत्तम तकनीकों का उपयोग करते थे। उनकी यह दक्षता आज भी आधुनिक नगर नियोजन के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, नोट्स होते हैं, वो आपको कहाँ मिलते हैं? वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।